हेलो एवरीवन। आज के मैथ्स के इस सेशन में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, जो क्लास 9 का टॉपिक है। तो चलिए इस सेशन को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बेलन, जिसे सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। सिलेंडर क्या होता है ना, जब एक कागज़ को अगर ले लिया जाए, एक आयताकार कागज़ को ले लिया जाए और जब इस आयताकार कागज़ को मोड़ा जाए, ठीक है, जब इस आयताकार कागज़ को क्या किया जाए, मोड़ा जाए, तो मोड़ने के बाद एक आकृति प्राप्त होगी, पाइप जैसी एक आकृति प्राप्त होगी। इस आकृति को हम लोग कहेंगे बेलन। क्या कहेंगे? बेलन यानी सिलेंडर। ठीक है, बेलन का एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, जैसे एक पाइप जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। ठीक है, दोनों किनारों पर क्या होता है, एक वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या जो होती है, इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या को ही हम लोग बेलन की त्रिज्या कहेंगे। इन दो वृत्ताकार भाग के बीच की लंबवत दूरी जो होगी, इस बेलन की ऊंचाई होगी। इस बेलन की क्या होगी? ऊंचाई होगी। अब हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसका लेटरल पार्ट यानी इसका कर्व पार्ट, इसके कर्व पार्ट का एरिया क्या होगा? कर्व पार्ट का कहने का मतलब, कर्व पार्ट में ये दो पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, कर्व पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट, ये इसका क्या है? बेलन का कर्व पार्ट है। ठीक है, तो कर्व पार्ट बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, अब इस कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल में दो सर्कुलर बेस यानी वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यानी इसको हम लोग बोलेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, और इसमें ये वृत्ताकार आधार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, πr² होता है। तो यहाँ एक πr² और एक πr², टोटल क्या कितना हो गया? 2πr² को अगर ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना, 2πr कॉमन आ रहा है, बचा क्या? h+r। तो ये बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन, जिसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। अब हम लोग आते हैं क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 13.2। क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.2 का प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है ना, 88 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर का बेस का जो व्यास है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। क्या दिया हुआ है ना, बेलन का
ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊंचाई, हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट h इक्वल टू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ना डायमीटर फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है, ना बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी CSA ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है ना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी हम बताएं कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है ना 2πRh होता है। कितना दिया हुआ है ना 88 दिया हुआ है। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। रेडियस पता है, नहीं पता है। हाइट कितना दिया है 14 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना 88। ओके, 7 का टेबल 2 टाइम्स में 14 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2, 22 और 2 को, तो 88 इंटू R इक्वल टू कितना आया 88 आया। देयरफॉर R इक्वल टू कितना आया 88/88। ये इधर इंटू था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 1 टाइम्स में इसको कट दिए। देयरफॉर R इक्वल टू क्या होता है, कितना आया 1 सेंटीमीटर। जब हम लोगों को रेडियस पता चल गया तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो देयरफॉर D इक्वल टू 2 इंटू R, 2 इंटू R कितना है 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों को बेलन का जो है क्या निकल गया, डायमीटर यानी व्यास का पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी है बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक क्या है, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, एक सिलिंड्रिकल क्या है टैंक है, और दो बंद है, दोनों तरफ से क्या है क्लोज्ड है, दोनों तरफ से ये सिलिंड्रिकल टैंक क्या है क्लोज्ड है। अब जब क्लोज्ड है तो इसको बनाने में, इस टैंक को बनाने में कितना मेटल सीट यूज हुआ है, धातु की चादर, टंकी जो है धातु की चादर से बनी हुई है, तो कितना मेटल सीट इसका यूज हुआ है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये इसका कर्व पार्ट है और ये सर्कुलर पार्ट भी ढका हुआ है, तो इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बंद बेलनाकार टंकी है तो इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा ना, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 140/2 कट किए तो कितना आया 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो 70 को 100 से डिवाइड किए तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो रेडियस जो है मीटर में कितना आ गया 0.7 मीटर आ गया। इस टैंक का हाइट क्या दिया हुआ है, इस टैंक का जो हाइट है वो 1 मीटर दिया हुआ है। अब ये बंद बेलनाकार टैंक है, क्लोज है, तो इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ओके, ठीक है, बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला आप लोग बताइए, तो होता है 2πr इंटू H प्लस R। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करते हैं। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है ना 22/7। रेडियस कितना है मीटर में हम लोग फाइंड किए हैं, क्योंकि मीटर में ही हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो 0.7। हाइट कितना है ना 1 मीटर है, रेडियस 0.7 मीटर है। ओके, 2 इंटू 22/7 0.7, 1 और 0.7 ऐड किए तो 1.7, 7 1 जा 7, 0.1 आया। जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ठीक है 7.48 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
क्लोज टैंक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। यानी इस पाइप का जो है इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और बाहरी व्यास यानी आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोग को? फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी उस पाइप का आंतरिक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और क्या निकालना है? आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है पाइप का। और टोटल सरफेस एरिया और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पाइप है, ठीक है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। ओके, तो पाइप का हाइट जो है वो 77 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनर रेडियस मिलेगा। तो इनर रेडियस कितना हो गया? हाफ कर दिए 4 का, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगा ना? आउटर डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये पाइप है 77 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। इनर रेडियस जो है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर हो गया। और आउटर रेडियस जो है वो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब पहला क्वेश्चन है इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देयरफॉर पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप क्या होगा? इनर सरफेस एरिया 2 पाई RH। ओके, 2 पाई का वैल्यू 22/7, R कितना है? 2 है, H कितना है ना? 77 सेंटीमीटर। ओके, 7 11 जा 77, और जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया? 2 × 22 × 2 × 11। ओके, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनर सरफेस एरिया निकल गया पाइप का। ठीक है, नेक्स्ट इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं। ठीक है, तो पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आउटर CSA ऑफ पाइप क्या होगा? 2 पाई, इसमें बाहरी त्रिज्या को लेंगे R और H सेम रहेगा। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आउटर रेडियस कितना है? 2.2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है ना? 77 सेंटीमीटर। 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या क्या है? 2 × 22 × 2.2 × 11, और जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो कितना आता है? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हो गया पाइप का आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया। ओके, थर्ड नंबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है पाइप का। पाइप का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ऊपर में भी क्या है? एक सर्कुलर इंड है और नीचे में भी एक सर्कुलर इंड है। ठीक है, वृत्ताकार सिरा दोनों तरफ है। तो दोनों वृत्ताकार सिरे का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर इंड, ठीक है, वृत्ताकार, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा? इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, लेकिन यहाँ पर इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। ठीक है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई,
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस कितना है 2.2 सेंटीमीटर, स्मॉल आर यानी 2 सेंटीमीटर, ओके। 2 इंटू 22/7, 2.2 का स्क्वायर क्या होगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 यानी 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 44/7 और इससे जब इसको माइनस करेंगे तो 0.84 आ जाएगा। 7 से काटो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 44 इंटू 0.12, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर्कुलर, दोनों सर्कुलर इनका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, यानी पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो पाइप का इंटरनल जो कर्व सरफेस एरिया निकला है उसको लेंगे 968 प्लस, और जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है उसको लेंगे 1064.8, और जो सर्कुलर इंड का जो एरिया निकला है इन सारे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सारे को ऐड करने के बाद 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ओके, देख लीजिए एक बार आप लोग।